नीट क्रैक करने से मेहनत का ही काम नहीं है, ये राइट रिसोर्सेज यूज़ करने पर भी डिपेंड करता है। सोचो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि छोटी छोटी चीज़ों ने मेरी प्रिपरेशन को केओटिक से कॉन्फिडेंट बना दिया, तो चलो उन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने मेरी जर्नी को बदल दिया और नीट में मुझे 695 स्कोर करने में मदद की। Hi guys, welcome back to the channel, and if you are new here, my name is Pratyaksh Agarwal and I have scored 695 in my NEET 2024 exam in first attempt, 96 percentile in JEE Mains और 93% in my boards। तो आज का वीडियो काफ़ी छोटा रहने वाला है एंड वी आर गोना डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड टू क्रैक दिस एग्जाम। तो बेटा, आपने नीट एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए कौन कौन सी किताबों का इस्तेमाल किया, ज़रा हमें बताएंगे क्या? अरे नहीं सर, एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। उसके अलावा किसी दूसरी किताब को हाथ नहीं लगाया, ये शपथ। किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं पड़ती सर 720 में 720 लाने के लिए। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो हाँ भाई, इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इस्तेमाल करी है इस पेपर को क्रैक करने के लिए। तो इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि मेरी 11th क्लास में मैंने क्या यूज़ करा, 12th में क्या यूज़ करा। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टूल है जिसने 4 चांद लगा दिया मेरी तैयारी में, और दी बेस्ट परचेज दैट आई हैव डन फॉर माई नीट प्रिपरेशन। और उसके साथ जो मैंने और दूसरी बुक्स यूज़ करी उनके बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो 11th क्लास का तो आप लोगों को पता ही है यार, मैंने कोई सी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करी नहीं थी। आकाश के मेरे को मॉड्यूल्स मिले हुए थे उस पॉइंट पे, एक आध सवाल जो भी लगाया होगा तो वो सब मैंने आकाश के मॉड्यूल्स ही किया था, और बिल्कुल नई जैसी रखी हुई हैं वो मॉड्यूल्स। और एनसीईआरटी में उस समय बिल्कुल नहीं पढ़ता था क्योंकि हमारी कोचिंग में ज़्यादातर चीज़ें मॉड्यूल से आती थी, तो मेरे को लगता था मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11th तक मैंने एनसीईआरटी को हाथ भी नहीं लगाया था। तो जिस टाइम 12th क्लास मैंने स्टार्ट करी भाई, उस समय बहुत ज़्यादा इंटेंसिव मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो शुरुआत में मैंने सीनियर जो था मेरे आकाश में, उससे मॉड्यूल्स के प्रिंट आउट निकलवाए थे और मैं उनको, और मैंने पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स मंगाई थी वो, और क्लास में जो डीपीपीज होती थी, जो लेक्चर में सवाल होते थे, वो सब तो मैं करता ही था। तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 जगहों से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। और जो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी, और मैं ये जानता हूँ कि 90% ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो आर गोना कनेक्ट विद मी ऑन दिस पॉइंट, कि यार सल्यूशन नहीं मिलता यार, डिटेल्ड सल्यूशन। जो प्योर ऑनलाइन पढ़ता है ना, एक तो हो गया ऑफलाइन में आप लोगों को टीचर्स मिल जाते हैं रेडी, बट जो प्योरली ऑनलाइन पढ़ते हैं यार, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, इसलिए बंदा रेजिस्ट करता है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग को, कि यार सल्यूशन नहीं मिलता डिटेल्ड। एक ही क्वेश्चन का सल्यूशन जानने में इतना टाइम निकल जाता है कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यार एक बार मैं ऐसी डॉक्टर आर्यन राज का टेलीग्राम देख रहा था, आप लोग जानते होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। तो उनके चैनल पे ना नीट प्रेप का मैंने ऐड देखा था। तो नीट प्रेप के अंदर ना टारगेट बैच आता है। तो यार यही वो सीक्रेट टूल है जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो के शुरुआत में, क्योंकि इसने मेरी सारी दिक्कतों का सल्यूशन कर दिया था। अब देखो, मैं इसकी तारीफ़ें करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को लगेगा कोई मेरे को फोर्स कर रहा है या मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पैसे ठूस रहे हैं सब बोलने के लिए, बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ना स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी अटैच कर दूंगा, उसके अंदर लिख के आता है कि मैंने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उसमें, तो आप लोग समझ जाओगे मैंने सच में ही इसको यूज़ करा है और मैं सच्ची तारीफ़ कर रहा हूँ इसकी। तो ये जो टारगेट बैच है नीट प्रेप की तरफ से, ये लोगों ने ना बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर बहुत इंटेंसिव फोकस डाला था। तो मैं आप लोगों को ना क्विकली इसके फीचर्स बताता हूँ। वो फीचर जिसकी वजह से मैंने इसको ख़रीदा था, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल था, वो ये था कि इसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको जस्ट डायरेक्टली उसके नीचे वीडियो सोल्यूशन मिलता है। वीडियो सोल्यूशन और जगह भी मिलेंगे आपको, नेट पे, डाउट नेट वगैरह पर, बट इसके अंदर जो टीचर्स डाउट सॉल्व करते हैं ना भाई, वो लेजिट टीचर्स होते हैं, वो कहीं के बच्चे या फिर किसी दूसरे कोचिंग के टॉपर्स वगैरह नहीं होते। और ना इसके अंदर जैसे एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। ये हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा परसेंटेज से रिप्लेस करके स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? जैसे इसके अंदर ना फिल्टर्स होते हैं कि आप सबसे ज़्यादा टफ से इजी की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस के, कि रिकमेंडेड क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं फिजिक्स में। मैंने फिजिक्स में बहुत इनके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के फोल्डर सॉल्व किए थे, और बुक मार्क कर सकते हो सवाल जो आपने गलत करे। ये सब चीज़ें ना यार मेरे को पर्सनली बुक्स में करना इतना फीजिबल नहीं लगता। इतनी सारी बुक्स हो जाती हैं, इतनी सारी मॉड्यूल हो जाती हैं,
उसको कैरी करना, उसके अंदर बुक मार्क करो तो आप कभी उसे पलट के देखते भी नहीं हो, ये चीज़ आप एग्री करोगे। तो वो सारा चीज़ इसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मेरे लिए। इनकरेक्ट क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं, मैं क्योंकि इनकरेक्ट क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करता था। और एक और इसका फीचर है जिसको मैंने एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करा है अपने वीक एरिया फिक्सेशन में। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, हर चैप्टर में टॉपिक वाइज के 30 क्वेश्चंस आप जनरेट कर सकते हो। मैं यही करता था, मैं टेस्ट देने के बाद जो मेरे वीक एरिया की लिस्ट आती थी ना, मैं उस टॉपिक की डीपीपी जनरेट करता था, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और एक जगह और इसने मेरी मदद करी थी, मैं एक आध बार दिल्ली गया था, तो उस टाइम पे ऐसा होता था मैं इतनी सारी बुक्स नहीं लेके जा सकता था, तो मैं अपना लैपटॉप ले जाता था और उसी के ऊपर इसको लॉगिन करके मैंने वहाँ पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। आप रास्ते में हो, कहीं पर भी हो, तो ये ऑनलाइन जब से चीज़ें आ गई हैं ना, इन सब चीज़ों ने बहुत सारा आपका हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो टारगेट बैच के अलावा मैंने डॉक्टर NK शर्मा की मास्टर क्लास इन बायोलॉजी को भी यूज़ किया था। वो भी नीट प्रेप की तरफ से ही आती है, तो ऑनलाइन ही इंटीग्रेट हो जाती है। तो जब मेरा सिलेबस एंड हो रहा था ऑलमोस्ट, तब मैं दोबारा रिवीजन कर रहा था चीज़ों का। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस करने के लिए जेई मेंस के मंगाए थे। किसके हैं, अरिहंत के हैं, मेरे को याद नहीं था किसका है। तो इसके अंदर मैंने सारे चैप्टर्स तो नहीं करे थे, बट जिन चैप्टर्स में वीक एरियाज आते थे उनके अंदर मैं इससे स्पेशली थ्योरी बेस्ड सवाल करता था। टारगेट बैच जो नीट प्रेप का मैंने बताया वो, और DPPs क्लास में जितने क्वेश्चंस मिलते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब तो मैंने हर सब्जेक्ट में करे हैं। तो अब चलते हैं जैसे फिज़िक्स में ऑब्वियसली MR सर के क्वेश्चंस, और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा सवाल किए हैं, थोड़े बहुत जेई मेंस का भी मैंने करा था। और केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री मैंने NCERT नहीं करी। फिज़िक्स में भी मैंने सिर्फ थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स की NCERT के रीडिंग लगाई थी, सवाल मैं किसी की प्रैक्टिस नहीं करता था। थोड़े एग्जाम्पल्स मैंने किए हैं NCERT से फिजिक्स की। और केमिस्ट्री में फिजिकल की मैंने नहीं करी, ऑर्गेनिक की मैंने पूरी करी थी। इनऑर्गेनिक की भी NCERT पढ़ी, उसके क्वेश्चंस लगाए, और बायो की तो पढ़ी ही है। अगर मैं बैचेस की बात करूं तो लक्ष्य 1.0 से मैंने पढ़ा है, और यकीन 2.0 लिया अपने 11th क्लास के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस और चैप्टर्स मेरे वीक थे उनके लिए, और उत्थान का मैंने इस्तेमाल करा है। और 11th में मैं देखो बहुत ज़्यादा पूरे चैप्टर नहीं पढ़ता था, तो मैंने उसके लिए प्रचंड का यूज़ किया था। यूट्यूब पे कोई सी सीरीज़ है 1 शॉट की, मैंने महा रिवीजन नहीं करा था प्रैक्टिस, माइंड मैप सीरीज़ थी उनको मैंने फॉलो करा था। तो ये सारे मेरे बैचेस हो गए जिनको मैंने फॉलो करा था। तो गाइस ये टारगेट बैच का ना मैं आप लोगों को एक लिंक अटैच कर दूंगा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ऑब्वियसली, मैं चाहता हूँ कि यार ये इतना बढ़िया टूल जो मैंने यूज़ करा बहुत अंडररेटेड है ये, और सब लोगों को पता चले। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना और एक बार देख लेना, अगर मन करे तो ख़रीद लेना, कि आप लोगों की मर्ज़ी है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में बताना कैसी लगी। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करी है, किसी ने मेरे को फोर्स नहीं करा है, जो मैंने प्रैक्टिस करी है मैंने साफ आप लोगों को बताई है। तो बस बाकी सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों को पता ही है, लाइक वाइक कर देना जो भी मन करे, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।